जय हिंद जय भारत साथियों। ये माता मंदिर है। इसमें मंदिर जो कमेटी है उनमें भाई कालू ने भी चाचा दीपक ने भी कई बार बोला था कि इन पेड़ा में दिक्कत है, तो मैंने उस टाइम पे एक दवाई भी बताई थी 2-3। तो चाचा जी ले कभी आए तो पत्तियाँ में भी दिक्कत थी और जड़ा में भी दिक्कत थी। तो ये देखो अब नए कुपड़ीन में आ गई हैं। चाचा ने दवाई मारी इस पर, तो दवाई मारने दी भी में हर एक में नए कुपड़ फूटे ही हैं। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे सेवादार सेवा देते रहते हैं। पेड़ों में पानी देना, उनकी नड़ाई करना, आते रहते हैं पहलवान सेवादार आदमी। ये देखो हर एक में मतलब नए को पड़िए। आम भी का पेड़ है, इसमें भी नए को पड़, और वो पीपल का है। यहाँ पे बरगद और पीपल के भी बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, नीम के भी बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। इतनी ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पर रहा है, बहुत ज़बरदस्त। और टेम्परेचर भी यहाँ पर आधा डिग्री 1 डिग्री कम रहा है। और ये अनार का पेड़ है, इसमें अनार लग भी रहे हैं। ये देखो तो कुछ में फल आ रहा है, जो फलदार पेड़ हैं। ये जामुन का है। जो बड़े पेड़ हैं उनमें थोड़ी कम दिक्कत थी। उनमें ये देखो ऐसी दिक्कत थी जैसे अब ये पत्ते ऐसे ये हो रखे हैं। तो इनका फेविस्टिन का पाउडर आदि, और नीचे जड़ों में वो बिल्कुल गाय के गोबर का खाद बिल्कुल काढ़ा वो डलवा गया है। और एक बार ऊपर वो स्प्रे मरवा गया फेविस्टिन के पाउडर का। और ये अमरूद का पेड़ है। अमरूद के पेड़ में देखो ये ऐसे पत्ते जल गए थे, ऐसे सूख गए थे। इस प्रकार की ये समस्या इनमें आ गई थी। तो इनमें पानी भी दिया गया है और नीचे की तरफ भी इसमें खोद खाद गए। अब खाद डालने का प्रोग्राम फिर है। और ये नींबू का पेड़ है, ये इस पर लग भी रहे हैं। ये देखो इनके बहुत ज़्यादा फल नीचे गिर जाते हैं टूट कर। ये देखो ये फल गिर रहे ऐसे ही, बहुत ज़्यादा फल है। ये देखो तो मतलब कमज़ोरी के कारण बहुत ज़्यादा फल नीचे गिर जाता है। अब इसको फिर नीचे से खुदवाएंगे और इसमें भी बिल्कुल जो पुराना खाद होता है, काला खाद होता है, वो डलवाएंगे और ऊपर दवाई का स्प्रे। अब ये देखो कितना सुंदर मतलब ये फड़ाए हुए हैं, बहुत रसीले फल हैं। ये देखो और वहाँ भी हैं, वो देखो उस तरफ भी हैं। मतलब ये सब मेहनत का ही नतीजा है कि मतलब फलदार पेड़ भी, छायादार पेड़ भी, शुद्ध ऑक्सीजन वाले ये बरगद का है। और बरगद भी कोई सामान्य नहीं है, बिल्कुल जो ढाडी वाला बरगद है वो है ये देखो ये इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं बड़े फैल जाते हैं। और 300 साल 400 साल पता नहीं 100 साल कितना लंबा चल जाए ये पेड़, क्योंकि इनकी जो ये डाडी होती हैं ये ज़मीन में आ जाती हैं। और ज़मीन में आने के बाद फिर एक नई तरावट के साथ और एक नई टहनियों के साथ फिर आगे बढ़ता है ये पेड़। इस बहुत ज़्यादा इनमें ये डाडी आई हुई है। देखो ऊपर से ये सभी उनमें जो मैन इसके वे तने या मैन टहनियाँ हैं उनसे ढाडी आई हुई है। तो इनसे जैसे ये जिस दिन ज़मीन पे टिक गई उससे अगले दिन ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाता है ये पेड़। इस प्रकार के जो ढाडियाँ बड़े होते हैं। ये देखो अब ये दूसरा बरगद है, इसमें भी मैन तने में ढाडी आई हुई है। तो साथियों इस प्रकार मतलब पेड़ों की सेवा करते रहना चाहिए। और जहाँ जितना मौका मिले इन पेड़ों के लिए, इनकी बीमारी दूर करने के लिए या इनमें पानी देने के लिए, जहाँ भी जितना भी समय मिले
उतना ज़रूर हमने अपने जीवन का लगाना चाहिए। वो कहते हैं ना साथियों कि जीवन देने वाले को ज़रूर संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो ये जीवन देने वाले होते हैं पेड़, इनके बिना जीवन अधूरा है, या कह सकते हैं बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि जिस दिन पेड़ ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, उस दिन घुट घुट के जीने के लिए दुनिया मजबूर हो जाएगी। तो पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए, और दोनों ही तरह के फल लगाने चाहिए। शुद्ध ऑक्सीजन जो दे, ज़्यादातर समय जैसे बरगद हैं, पीपल हैं, नीम हैं, और जो फल हैं, फलदार पेड़ हैं, वो भी लगाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अच्छी प्रोटीन, विटामिन या अन्य जो बढ़िया रसीले फल होते हैं वे मिलते रहें। ये अपना भारत ही, अपना हरियाणा साथियों, अपनी धरती, इसको हमने हरा भरा रखना हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमें अपना फर्ज समझ के इस काम को थोड़ा बहुत जितना भी समय हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इन पेड़ों के लिए निकाल कर देना चाहिए। अब इनमें भी देखो साथियों, ये पानी दे रखा है पूरे इसमें गलियारे में। अब कुछ पेड़ों के हमने गमले बनवाने हैं, इनके थोड़े थोड़े गहरे गमले कर देंगे, मिट्टी को थोड़ा उखाड़ के। ये जामुन का पेड़ है, ये नीम और बरगद इकट्ठे चल रहे हैं। ये पीपल इनके पास, ये फिर बरगद आ गया। तो इस प्रकार की ये देखो सीरीज, मतलब एक कितनी सुंदर सीरीज है कि मतलब बरगद, पीपल, उसके बाद फिर नीम और बरगद, फिर उसके बाद जामुन, वहाँ फिर नीम और फिर पीपल और फिर वहाँ बड़। मतलब एक जो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन का बिल्कुल भंडार है ये है साथियों। तो इस मंदिर प्रांगण में जो सेवादार हैं, उनकी बदौलत ये पेड़ हो पाए हैं। उन्होंने दिल से मेहनत करी है, इन पेड़ों के लिए अपना समय लगा है। वो मिशन हरियाली से सहयोग लेते रहते हैं, और मिशन हरियाली साथियों कभी भी इन कामों में पीछे नहीं हटती। जो मिशन हरियाली युवा टीम के जो साथी होते हैं, वे किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं अपनी पेड़ों के लिए सेवाएं देते ही रहते हैं। और वे सभी साथी मिशन हरियाली युवा टीम के साथी हैं, सदस्य हैं, जो पेड़ों के लिए अपना थोड़ा बहुत समय देते हैं, अपना जीवन लगाते हैं। ये अनार का पेड़ है साथियों, इसमें भी देखो फिर वही समस्या थी, इसमें ये फल लगे भी हुए हैं, लेकिन इसके देखो कुछ फल नीचे गिर गए हैं। ये देखो, ऐसे टूट कर कुछ फल नीचे गिर जाते हैं। शायद इनमें कोई टहनियों में, फलों में दिक्कत आ जाती है, या फिर शायद कुछ बच्चे भी तोड़ देते हैं जानबूझ के। इसमें अनार लगे हुए हैं, ये देखो। तो साथियों अपने दिनचर्या में थोड़ा बहुत समय निकाल कर, थोड़ा बहुत व्यस्त अपनी दिनचर्या से एक 10-20 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा, जो भी पॉसिबल हो सके वो समय निकाल कर इन पेड़ों के लिए, इनके रख रखाव के लिए, इनकी लड़ाई के लिए, इनमें पानी देने के लिए ज़रूर दें। और साथियों पेड़ के आस-पास ज़रूर बैठें रहें, क्योंकि पेड़ों के हम आस-पास रहेंगे तो प्रकृति से जुड़े रहेंगे, और पेड़ों के बारे में जो कुछ थोड़ी बहुत बीमारियां हैं, थोड़ी बहुत जानकारियां हैं, वो भी हमें मिलती रहेंगी, या थोड़ा बहुत अनुभव हमारा होता रहेगा, वो जो बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को। तो साथियों ये हमने पूरे इस मंदिर प्रांगण में आपको दर्शन कराए इन सभी तरह के पेड़ों के। ये पूरी गलियारी या पूरा एक वाटिका टाइप में यहाँ पे बना हुआ है। ये मंदिर की सुंदर वाटिका है, पेड़ों की वाटिका, जिसमें छायादार, फलदार और थोड़े बहुत जो डिजाइन के या थोड़े बहुत शो के पेड़ होते हैं वो भी हैं, जैसे अशोक का आदि के हैं। तो इस प्रकार बहुत भाई सेवा करते रहते हैं। उन सभी भाइयों का हृदय से धन्यवाद है।
जो भी अपना यहाँ पे समय लगाते हैं और इन पेड़ों के लिए पानी देते हैं, नड़ाई करते हैं, इन पेड़ों का संरक्षण आदि करते हैं। तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।